ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पीर को रियासत ओडिशा के शहर कटक के एक अस्पताल में पेश आए हादसे पर गहरे रंजो गम का इजहार किया और मुतासरीन के लिए वज़ीर आज़म कौमी रिलीफ फंड से माली इमदाद का ऐलान किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा कि ये वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है और उन्होंने जाँबाज़ अफराद के अहल खाना से ताज़ियत का इजहार किया। उन्होंने कहा, उड़ीसा के कटक के एक अस्पताल में पेश आया हादसा इंतहाई दर्दनाक है। जिन लोगों ने अपनी अजीज़ों को खो दिया है उनसे मेरी गहरी ताज़ियत है। मैं ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ करता हूँ। वज़ीर आज़म ने मुतासरा ख़ानदानों के लिए एक्स ग्रेशिया इमदाद का भी ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि हर जाँबहक शख्स के करीबी लवाहिकीन को PMNRF से 2-2 लाख रुपए जबकि ज़ख्मियों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। हुकूमत ने लोकसभा में पीर को कहा कि मुल्क में मुसलसल रोजगार बढ़ रहा है और बेरोजगारी कम हो रही है। मरकजी मेहनत व रोजगार के वजीर मानसुख मांडविया ने एक ज़िमनी सवाल के जवाब में कहा कि मुल्क में मुसलसल रोजगार बढ़ रहा है और बेरोजगारी कम हो रही है। उन्होंने कहा कि किसी भी मुल्क की मईशत बढ़ती है तो रोजगार के मौके पैदा होते हैं। मुल्क में खुद रोजगारी बढ़ रही है, जो 2017-18 में 52% थी वो बढ़कर 58% हो गई है। मुल्क की मईशत बढ़ने से लोगों की आमदनी में इजाफा हुआ है। मुस्तकिल तनख्वाह पर काम करने वाले मजदूरों की तादाद में भी इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि आर्जी मजदूर 2017-18 में 24% थे, जो अब 19% रह गए हैं, क्योंकि आर्जी मजदूर बाकायदा मजदूर कैजुअल वर्कर से फॉर्मर वर्कर में तब्दील हो गए हैं। राज्यसभा में अपोजिशन के रहनुमा मल्लिकार्जुन खड़गे ने मगरबी एशिया के बहरान के बायस मुल्क में रसोई गैस सिलेंडर की फराहमी मुतासिर होने का मसला पीर को ऐवान में उठाया, जिस पर ऐवान के रहनुमा जगत प्रकाश नड्डा ने यह कहते हुए एतराज़ किया कि कांग्रेस मुसीबत के वक्त भी सियासत करके आवाम को भड़का रही है। खड़गे ने वक्फे सिफर के दौरान यह मसला उठाते हुए कहा कि मुल्क में रसोई गैस सिलेंडर की फराहमी मुतासिर होने के सबब अफरा तफरी मची हुई है और इससे खास तौर पर गरीब मुतवस्सित तबके और छोटे रेस्टोरेंट मुतासिर हुए हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान अपनी ज़रूरत की 60% रसोई गैस दरामद करता है और इसमें से भी 90% हॉर्मोज आबनाई के रास्ते से आती हैं। उन्होंने कहा कि फराहमी मुतासिर होने से कम्युनिटी किचन बंद करने पड़ रहे हैं और सिलेंडर की कीमत भी बढ़ गई है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब हुकूमत मगरबी एशिया बहरान के पेश नज़र वहाँ रहने वाले हिंदुस्तानियों के लिए मशवरा जारी कर रही है तो रसोई गैस की फराहमी के लिए मुतबादल इंतज़ाम क्यों नहीं किया गया और फराहमी क्यों नहीं बढ़ाई गई। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने पीर के रोज़ पटना कलेक्ट्रेट की इमारत का मुआयना किया। इस दौरान वज़ीर आला ने पटना कलेक्ट्रेट में जारी तरक्याती कामों का भी जायजा लिया। उन्होंने कलेक्ट्रेट इमारत की 5वीं मंजिल पर मीटिंग हॉल, डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर, जिला परिषद दफ्तर और सब डिविजनल ऑफिसर सदर दफ्तर का मुआयना किया। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने कलेक्ट्रेट की तमाम मंजिलों का भी मुआयना किया। उन्होंने पटना में कलेक्ट्रेट घाट से सभिता द्वार तक सड़क की तामीर के कामों का भी मुआयना किया। उन्होंने कहा कि सड़क की तामीर मुकम्मल होने से छठ पूजा में सहूलत होगी, मॉर्निंग वॉक करने वालों को भी फायदा होगा और कलेक्ट्रेट घाट की खूबसूरती में मजीद इजाफा होगा। वज़ीर आला विष्णु देव साई से राजधानी रायपुर में वाक़ वज़ीर आला की रिहाइशगाह के दफ्तर में डॉक्टरों की तंजीम और मेडिकल तालिबात ने खैर सगाली मुलाकात की और रियासत को DM कार्डियोलॉजिस्ट की 2 नशिस्तें मिलने पर उनका शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला ने पीर के रोज़ कहा कि हमारी हुकूमत रियासत में तिब्बी खिदमात के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि तालीम और सेहत के शोबे में हमारी हुकूमत मुसलसल तरजीही बुनियाद पर काम कर रही है ताकि रियासत के लोगों को आसान और मियारी सेहत से मुतालिक सहूलतें मिल सकें। उन्होंने कहा कि रियासत के तिब्बी मराकज़ में बुनियादी सहूलतों के साथ साथ आला दर्जे की तिब्बी खिदमात फराहम करने के लिए भी मुसलसल कोशिशें की जा रही हैं। साई ने कहा कि एक वक्त था जब रियासत में सिर्फ एक मेडिकल कॉलेज हुआ करता था जिसमें तकरीबन 100 से 150 नशिस्तें थीं। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और साबिक सदर राहुल गांधी ने उड़ीसा के कटक के मेडिकल कॉलेज में आग लगने से मरीजों की मौत पर गम का इजहार किया है और मुतासिरा के कुनबे के तई गहरी ताज़ियत का इजहार किया है। खड़गे ने अपने ताज़ियती पैगाम में कहा कि मैं SSB मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कटक उड़ीसा के ट्रॉमा केयर ICU में लगने वाली ज़बरदस्त आग से बहुत ही अफसुर्दा हूँ। इस हादसे में कम से कम 10 मरीजों की मौत हो गई है और कई जख्मी हुए हैं। गम की इस घड़ी में मैं तमाम मुतासिरा खानदानों के साथ गहरी हमदर्दी का इजहार
करता हूँ और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ करता हूँ। राहुल गांधी ने लिखा है कि ओडिशा के कटक में वाक़ SCC मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में आग लगने के हादसे में कई लोगों की मौत की खबर इंतहाई तकलीफ दी है। मैं तमाम सोगवार खानदानों से अपनी गहरी ताज़ियत का इजहार करता हूँ और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की उम्मीद करता हूँ। समाजवादी पार्टी SP के सदर अखिलेश यादव ने गैस सिलेंडर बहरान को लेकर सूबाई हुकूमत और भारतीय जनता पार्टी पर सख्त हमला किया। उन्होंने कहा कि सिलेंडर के लिए लंबी कतारों में खड़े लोगों की परेशानी साफ दिखाई दे रही है। इसके बावजूद बीजेपी ये दावा कर रही है कि गैस की कोई कमी नहीं है। पीर को सोशल मीडिया के जरिए अखिलेश यादव ने कहा कि परेशान हाल खानदानों और बिलखते बच्चों की हालत देखकर भी अगर हुकूमत हसास नहीं हो रही है तो ये इंतहाई बदकिस्मती है। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि आवाम की तकलीफ को नजरअंदाज कर बीजेपी झूठ बोल रही है और जमीनी हकीकत से मुंह मोड़ रही है। उन्होंने कहा कि आम लोग सिलेंडर हासिल करने के लिए घंटों कतार में खड़े रहने पर मजबूर हैं। कई खानदानों को खाना बनाने तक में दुश्वारी हो रही है। उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद जिले के मंधा पांडे इलाके में पीर की सुबह दिल्ली लखनऊ हाईवे पर एक जबरदस्त सड़क हादसा पेश आया जिसमें 4 नौजवानों की मौत हो गई जबकि एक शदीद जख्मी हो गया। पुलिस राय ने बताया है कि हादसा सुबह तकरीबन 6 बजे मनका मोड़ के करीब उस वक्त पेश आया जब रामपुर से दिल्ली जाने वाली एक कार ने कंट्रोल खो दिया और ईंटों से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। टक्कर इतनी शदीद थी कि कार मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई और तमाम मुसाफिर अंदर फंस गए। इत्तला मिलने पर पुलिस जाए वक़ुआ पर पहुंची और काफी कोशिशों के बाद फंसे हुए लोगों को निकाला। सभी को इलाज के लिए मंधा पांडे के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने 4 नौजवानों को मुर्दा करार दे दिया जबकि एक को तशवीशनाक हालत में जिला अस्पताल रेफर किया गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुतनबी किया है कि अगर इत्तेहादी ममालिक ने आबनाए हॉर्मुज़ को खुलवाने के लिए अमेरिकी कोशिशों का साथ ना दिया तो नेटो का मुस्तकबिल इंतहाई बुरा हो सकता है। फ्लोरिडा से वाशिंगटन वापसी पर एयरपोर्ट 1 में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए अमेरिकी सदर ट्रंप ने इंकशाफ किया कि उन्होंने तकरीबन 7 ममालिक से मुतालबा किया है कि वो इस अहम तिजारती गुजरगाह को खुला रखने के लिए अपने जंगी जहाज भेजें। सदर ट्रंप का कहना था कि आबनाए हॉर्मुज़ की बंदी से आलमी मंडी में तेल की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं जबकि अमेरिका अपनी तेल की जरूरियात के लिए इस रास्ते पर मुनहसर नहीं है। उन्होंने कहा, मैं मुतालिबा कर रहा हूं कि ये ममालिक आगे आएं और अपने मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करें क्योंकि ये उनका इलाका है। ट्रंप ने चीन की मिसाल देते हुए कहा कि बीजिंग अपनी ज़रूरत का 90% तेल उसी रास्ते से हासिल करता है, लिहाजा ये उन ममालिक की जिम्मेदारी है कि वो यहाँ माइन स्वीपर्स और फौजी दस्ते तैनात करें ताकि साहिल पर मौजूद शरपसंद अनासर का खात्मा किया जा सके। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया कि वो ईरान के खिलाफ किसी जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। तेल की बढ़ती हुई कीमतों से मुतासर लोगों की मदद के लिए 53 मिलियन पाउंड के पैकेज का ऐलान करते हुए केयर स्टारमर ने कहा कि जंग की वजह से तेल और गैस की कीमतें बढ़ी हैं और मजीद बढ़ रही हैं। हम मशरिक़ वस्ता में जंग को मजीद नहीं फैलने देंगे। 3 हफ्ते के बाद 3 माह के लिए बरतानिया में तेल की कीमतें फिक्स कर दी हैं। डेनटाउक स्ट्रीट में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आबनाए हॉर्मुज़ को दोबारा खोलना कोई आसान टास्क नहीं है, लेकिन वो एक काबिल अमल मंसूबे पर समंदरी आमद-ओ-रफ्त की बहाली के लिए इत्तेहादियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन ये नेटो मिशन नहीं होगा। मसले के तेज़ हल के लिए इक़दामात करेंगे। जंग के बाद हमें ईरान के साथ मुआहदे की ज़रूरत होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ चीनी अमेरिकी इजरायली जंग में जंग बंदी के लिए मुआहदे की दरख्वास्त की तरदीद कर दी। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ चीनी अमेरिकी सदर के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि ईरान ने अमेरिका और इसराइल के खिलाफ जारी जंग में कभी भी जंग बंदी की दरख्वास्त नहीं की और ना ही मुज़ाकरात की पेशकश की है। इससे कबल अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा था कि ईरान मुआहदे के लिए तैयार है और मैं इसे कबूल नहीं करना चाहता क्योंकि उनकी शराइत मुनासिब नहीं है। मीडिया में गुफ्तगू करते हुए अब्बास इराक़ची ने कहा कि हमने कभी जंग बंदी के लिए दरख्वास्त नहीं की और ना ही हमने कभी मुज़ाकरात की पेशकश की। उन्होंने कहा कि हमारे पास अमेरिकियों के साथ बात करने की कोई वजह नहीं है क्योंकि जब उन्होंने हम पर हमला करने का फैसला किया था तब हम बात कर रहे थे और ये दूसरी बार हुआ है। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा ने यह भी कहा कि यह सदर ट्रंप का अमेरिका की मुंतखब करदा जंग है, हम अपना दिफा जारी रखेंगे।
एक ड्रोन हमले ने जनूबी रूस में एक तेल डिपो में आग लगा दी। इलाकाई हुकाम ने कहा है कि क्रास्नोदार के लॉबिंस्क इलाके में वाक़ डिपो को हमले के बाद आग लग गई है। हमले में हुकाम ने अभी तक नुकसान की पूरी हद की तस्दीक नहीं की है। बावर रहे कि इस खित्ते को बार बार यूक्रेनी ड्रोन्स ने निशाना बनाया है, जो रूसी तवानाई और फौजी बुनियादी ढांचे के खिलाफ एक वसी फिजाई मुहिम का हिस्सा है। गुज़िश्ता हफ्ते हमलों ने एक इसके करीब तेल की तनसीब एफिक्सपेसी रिफाइनरी और रिपोर्ट कावाकास के करीब तंसीबात को निशाना बना दिया था। इसी दौरान रूस ने कहा कि यूक्रेन ने हफ्ते के आखिर में मास्को के खिलाफ अपनी बड़ी ड्रोन मुहिम से एक शुरू की थी। जंग के 17वें दिन ईरान ने पहली बार इसराइल पर ठोस ईंधन से चलने वाले सुजेल मिसाइल दागना शुरू कर दिए हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइल पर हमले के दौरान ईरान ने पहली बार नए तेज तरीन सुजेल मिसाइलों का इस्तेमाल किया। सुजेल ईरान का मकामी तौर पर डिजाइन और तैयार किया गया ठोस ईंधन से चलने वाला 2 स्टेज बैलिस्टिक मिसाइल है। इस मिसाइल की पेलोड सलाहियत तकरीबन 700 किलोग्राम है और इसकी रेंज तकरीबन 2000 से 2500 किलोमीटर है। ये मिसाइल मिस्र और सूडान के कुछ हिस्से, यूक्रेन के बेशतर हिस्से, जनूबी रूस के कुछ हिस्से, मगरबी चीन के एक हिस्से, हिंदुस्तान और बहर हिंद और बहर रोम के बड़े हिस्से को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। रिपोर्ट में बताया गया है कि अगर ये मिसाइल जौहरी हथियारों से लैस हो तो इसके मजीद खौफनाक होने का अंदेशा होगा। ईरान ने इस मिसाइल का पहला तजुर्बा 2008 में किया था। उस वक्त इस मिसाइल ने मुबैना तौर पर 800 किलोमीटर का फासला तय किया था। फिर बेहतर गाइडलाइंस और नेविगेशन सिस्टम का जायजा लेने के लिए 2009 में दूसरा तजुर्बा किया था। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन ने कहा है कि खून का प्यासा नेटवर्क गाजा के बाद ईरान और लेबनान में भी स्कूलों और अस्पतालों को निशाना बना रहा है। गुज़िश्ता रोज़ इस्तांबुल यूनिवर्सिटी में मुनक़दा इफ्तार डिनर से खिताब से इलाक़ाई कशीदगी के बारे में बात करते हुए तुर्क सदर का कहना था कि इस पागलपन की सूरत हाल के खिलाफ तुर्की इंसानियत के हक़ में खड़ा है, अक़ल का अलमबरदार हैं और बहरानों के हल के लिए मुकालमे और सिफारतकारी की राह अपनाता है। गाजा की तरफ इशारा करते हुए तुर्क सदर ने कहा कि दुनिया ने वो मनाजिर देखे हैं जहां इंसानी ज़िंदगी की कोई कदर नहीं की गई और आम शहरियों, अस्पताल की नर्सरी में मौजूद बच्चों और स्कूल जाने वाले बच्चों पर भी बमबारी की गई। उन्होंने कहा कि गाजा की जंग के दौरान डॉक्टरों, नर्सों और दीगर तिब्बी अमले को भी निशाना बनाया गया और तकरीबन 1700 तिब्बी कारकुन इसराइल की रियासती दहशतगर्दी के नतीजे में शहीद हो गए। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली अपनी हलाकत की खबरों के बाद एक वीडियो जारी किया है जिसमें देखा जा सकता है कि वो एक कैफ़े में कॉफ़ी ऑर्डर करते हुए नजर आए और अफवाहों पर तंज़िया अंदाज में रद्द-ए-अमल दिया। जारी की गई वीडियो में देखा जा सकता है कि इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू कह रहे हैं कि मैं मर चुका हूँ, काफ़ी के लिए मैं अपने लोगों के लिए मर मिटने को तैयार हूँ। उन्होंने वीडियो के दौरान अपने दोनों हाथ कैमरे के सामने दिखाते हुए कहा कि क्या आप मेरी उंगलियां गिनना चाहते हैं? यहाँ भी हैं और यहाँ भी हैं, देखिए बिल्कुल ठीक है। दरअसल सोशल मीडिया पर बाज़ पोस्टों में दावा किया गया था कि उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की वीडियो में एक हाथ में 6 उंगलियां नजर आ रही थीं और ये वीडियो मसनूई ज़हानत से तैयार की गई हैं। नेतन्याहू का इजरायली शहरियों के नाम पैगाम में कहना था कि लोग ताज़ा हवा लेने के लिए बाहर निकलें लेकिन महफूज पनाहगाहों के करीब रहें और हुक्काम की हिदायत पर अमल करें। उन्होंने कहा कि अवाम का हौसला हुकूमत, फौज और खुफिया इदारों को ताकत देता है और ईरान के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। वाज़ेह है कि ईरानी पासदारान इनकलाब ने एक बयान में कहा है कि अगर नेतन्याहू जिंदा हैं तो उसे किसी सूरत नहीं छोड़ा जाएगा। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पीर के रोज़ परवाज़ें आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी गईं जब एक ड्रोन हमले के नतीजे में एयरपोर्ट के करीब आग भड़क उठी। मुसाफिरों और अमले की हिफाजत को मद्देनजर रखते हुए हुक्काम ने एहतियाती इक़दाम के तौर पर फ़िज़ाई ऑपरेशन रोक दिया। दुबई सिविल एविएशन अथॉरिटी ने परवाज़ की मुअत्तली का ऐलान करते हुए कहा कि ये कदम मुसाफिरों और एयरपोर्ट के अमले की सलामती यकीनी बनाने के लिए उठाया गया है। अथॉरिटी ने अपने बयान में कहा, मुसाफिरों को मशवरा दिया जाता है कि वो अपनी परवाज़ों के बारे में ताज़ा मालूमात के लिए मुतालिका एयरलाइंस से राबिता करें। बयान में यह भी कहा गया है कि सूरत हाल का जायजा लेने के बाद मजीद मालूमात सरकारी ज़राए से जारी की जाएंगी। हुक्काम के मुताबिक ड्रोन हमले के बाद एयरपोर्ट की हदूद के करीब आग लग गई थी जिसे हंगामी खिदमात के अमले ने फौरी तौर पर काबू में कर लिया।
और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। तेलंगाना कानून साज असेंबली के बजट इजलास का आगाज। गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला ने दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास से किया खिताब। वजीर आला रेवंत रेड्डी, स्पीकर असेंबली गडम प्रसाद कुमार, काउंसिल चेयरमैन जी सुकेंदर रेड्डी, रियासती वज़रा अरकान असेंबली की शिरकत। वंदे मातरम शुरू होते ही मजलिसी अरकान का ऐवान से वॉकआउट। मजलिसी अरकान के इस रवैये पर तेलंगाना असेंबली में बीजेपी का हंगामा। गवर्नर तेलंगाना शिव प्रताप शुक्ला ने असेंबली के अहाते में नस्ब तेलंगाना तल्ली के मुजस्समे की नकाब कुशाई। वजीर आला रेवंत रेड्डी, असेंबली स्पीकर जी प्रसाद, काउंसिल चेयरमैन जी सुकेंदर रेड्डी, नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का, रियासती वज़रा व दीगर की शिरकत। बीआरएस पार्टी की जानिब से तेलंगाना भवन में दावत इफ्तार का कारगुजार सदर केटीआर मोहम्मद महमूद अली, प्रशांत रेड्डी व दीगर की शिरकत। केसीआर मुस्लिम दोस्त और सेक्युलर कायद, सेहत व आफियत के साथ दराज़ी उम्र और इक़्तिदार पर दोबारा वापसी के लिए दुआ की अपील। कांग्रेस हुकूमत ने 6 गारंटियों को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देने का वादा करके दिया धोखा। किसानों को पीठ में छुरा, राहुल को 1000 करोड़। हम असेंबली में ये सवाल उठाएंगे। हैदराबाद के गन पार्क में 14 की यादगार पर खिराज अक़ीदत पेश करने के बाद केटीआर का मीडिया से खिताब। फलकनुमा पैलेस के करीब फर्नीचर की दुकान में खौफनाक आतिशबाजी। अतराफ की दुकानों और इमारतों को करवाया गया खाली। फायर ब्रिगेड अमले ने फौरी कार्रवाई करते हुए आग पर पा लिया काबू। आबनाए होर्मुज की हिफाजत में मदद ना मिली तो नेटो का मुस्तकबिल बुरा होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इंतबाह। और आसान टास्क नहीं, लेकिन आबनाए होर्मुज दोबारा खोलने के लिए कर रहे हैं काम। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर का ऐलान। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाज़त। खुदा हाफिज़। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.